हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपका दी स्टार क्लासेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिन बाद कुछ नया वीडियो आपके लिए जारी किया जा रहा है और आज हम एस ब्लॉक के तत्व मतलब क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन के तौर पे होगा। इसके बाद फिर आपको रोज नए नए वीडियोस प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले जाने कि क्षार धातुएं होती क्या हैं, इनकी पीरियोडिक टेबल में, इनकी आवर्त सारणी में स्थिति क्या है, इन सबको देखा जाए। तो सबसे पहले आइए देखा जाए कि क्षार धातुएं होती क्या हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्षारीय मृदा धातुएं देखेंगे। तो क्षार धातुएं होती क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। याद करने का एक बहुत तरीका है, सिंपल सा ट्रिक है। लीना करे रब से फरियाद। लीना करे रब से फरियाद, आप याद कर लेंगे इससे बहुत आसानी से। अच्छा, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो भाई, 3। सोडियम का कितना होता है? 11। पोटेशियम का कितना होता है? 19। रुबिडियम का कितना होता है? 37। और सीजियम का कितना होता है? 55। और फ्रेंसियम का कितना होता है बेटा? 87। अगर आपको एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक लर्न करने में दिक्कत है तो इसकी बहुत सिंपल ट्रिक है। पहले वाले एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता है, जैसे लिथियम का कितना होता है? 3। इसमें आप 8 ऐड कर दीजिए, तो 8 ऐड करेंगे तो 8 और 3 क्या हो जाएगा? 11। फिर 8 ऐड कर दीजिए, 19। फिर 18 ऐड कर दीजिए, 37। 37 में 18 ऐड करिए, 55। और 32 ऐड कर दीजिए तो 87। मतलब आप जान जाइए कि हमको 8 8 18 18 32 ऐड करेंगे तो अपने आप बाकी सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आते चले जाएंगे। केवल आपको पहले वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करना है। फिर मैंने क्या तरीका बताया? 8 ऐड करिए, ठीक, फिर 8 ऐड करिए, फिर 18, फिर 18, फिर 32। ये जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इनको हम लोग क्षार धातुएं कहते हैं। तो पहले आप ये बताइए कि इनको आखिर क्षार धातुएं क्यों कहते हैं? इनको क्षार धातुएं क्यों कहा गया? तो हमको पता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना ऑक्टेट, अष्टक पूर्ण करते हैं। और आपको पता है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करता है, उनमें मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उनमें धातु के गुण होते हैं। तो ये सभी तत्व क्या हैं? धातुएं हैं। ये सभी तत्व क्या है? धातुएं हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल में, इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 1। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इनके ऑक्साइड मतलब लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और ये सभी तत्व क्या हैं? धातुएं हैं। क्लियर? ऑक्साइड क्षारीय होने का मतलब ये हुआ कि अगर इनके ऑक्साइड को जल में घोला जाए, सोडियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो NaOH बन जाएगा, क्षार बन जाएगा, प्रबल क्षार बन जाएगा। पोटेशियम ऑक्साइड, इसको वाटर में डाला जाए, पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाएगा? KOH, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, प्रबल क्षार बनाएगा। इसीलिए इन तत्वों को संयुक्त रूप से क्षार धातुएं कहते हैं। क्लियर हुई बात? ये सभी तत्व धातुएं हैं और इनके ऑक्साइड जल में घुलकर प्रबल क्षार बनाते हैं, इसीलिए इनको हम क्षार धातुएं कहते हैं। यहां पर जो फ्रेंसियम है, Fr, ये रेडियो एक्टिव है। बिल्कुल याद कर लो बेटा, एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सभी रेडियो एक्टिव हैं। अर्थात उनके न्यूक्लियस जो होंगे वो अनस्टेबल होंगे। क्लियर हुई बात? तो आपसे कोई पूछता है कि क्षार धातुओं में, जो भी क्षार धातुएं हैं, इसमें कौन रेडियो एक्टिव है, तो आपका आंसर रहेगा फ्रेंसियम। हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो बोलो बेटा 1s2 2s1। सोडियम का करके देखो, 1s2 2s2 2p6 3s1।
ठीक है। इसी तरह से आप पोटेशियम का करके देख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आप ध्यान से देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में एंटर कर रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में भरा जा रहा है। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में एंटर करेगा तो वह तत्व एस ब्लॉक का होगा। तो इसका मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बाकी सभी एलिमेंट में आप करके देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में एंटर करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष के यस उपकोष में प्रवेश करता है, ऐसे तत्व यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो क्षार धातुएं हैं वो आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में उपस्थित हैं? एस ब्लॉक में। तो क्षार धातुएं जो हैं आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में उपस्थित है। अब बात करें इनकी वर्ग संख्या की, तो अंतिम कक्षा देखो, यहां पे देखो ध्यान से, सेकंड है ना, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। सोडियम के लिए अंतिम कक्षा कौन है? थर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। मतलब इनके अंतिम कक्षा में क्षार धातुएं जो हैं, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो जो आउटर मोस्ट सेल है, अंतिम कक्षा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में उपस्थित है? पहले वर्ग में उपस्थित है। मतलब इनकी वर्ग संख्या क्या होगी बेटा? फर्स्ट होगी। अब हम ब्लॉक की बात करें, अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में एंटर कर रहा है तो ये एस ब्लॉक में उपस्थित है। क्लियर हुआ? बिल्कुल। अच्छा, कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? फ्रेंसियम हमारा क्या है? रेडियो एक्टिव है। क्लियर हुआ? अच्छा, ध्यान से देखो, तो आवर्त सारणी के हमको स्थान बताना है तो मैं क्या लिखूंगा? आवर्त सारणी के फर्स्ट वर्ग में, प्रथम वर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तथा फ्रेंसियम उपस्थित हैं। ये तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों में फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है। इन तत्वों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होते हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? NS1। NS1 मतलब इनके बाहरी कक्षा के यस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो कोई भी आप एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का अगर एलिमेंट लेंगे तो सबका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना NS1 आएगा। क्लियर हुई बात? इसी तरह से हम बात करेंगे अभी क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं आइए देख लिया जाए। क्षारीय मृदा धातुएं क्या होती हैं? जो सेकंड वर्ग, फर्स्ट वर्ग के बाद पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्ग हैं, तो फर्स्ट वर्ग में क्षार धातुएं हैं और इसके ठीक जस्ट बगल में जो दूसरा वर्ग है उसमें क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो आइए देखें कौन कौन से तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। याद करने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बोलिए भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप वर्ग सेकंड के एलिमेंट आप लर्न कर लेंगे। इनको हम लोग क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, क्योंकि ये भी धातुएं हैं, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में एंटर करेगा, इसलिए क्षारीय मृदा धातुएं भी किस ब्लॉक में आती हैं? एस ब्लॉक में आती हैं। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके ऑक्साइड भी क्षारीय होते हैं। इनके ऑक्साइड भी क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं और जल में घुलकर प्रबल क्षार बनाते हैं। और साथ साथ इनके ऑक्साइड मृदा की तरह अगलनीय होते हैं, इसीलिए इनको हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। आइए हम इनके एटॉमिक नंबर पर चर्चा करें। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है भाई, कितना होता है? 4। अब मैंने तरीका आपको बताया था, इसमें 8 ऐड कर दीजिए, 12, 20 हो गया भाई, 18 ऐड करिए 38, फिर 18 ऐड करिए 56 और एट लास्ट यहां पर 32 इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा भाई? 88। क्लियर हुई बात? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर किया जाए, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए सभी में, देखिए ध्यान से, यस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए किस ब्लॉक के तत्व हो गए? एस ब्लॉक के तत्व। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखो NS2। आप किसी का भी करके देखेंगे तो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? NS2।
क्या बता सकते हैं कि क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर होगा? तो बताओ भाई, रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 88। तो इसका मतलब ये 82 से ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे? रेडियो एक्टिव। तो क्षारीय मृदा धातुओं में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? रेडियम। क्लियर हो गया दोस्तों? तो इसको अगर हमको एक्सप्लेन करना होगा आवर्त सारणी पोजीशन, तो मैं क्या बोलूंगा? आवर्त सारणी के सेकंड वर्ग में, दूसरे वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट है? बोलो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तथा रेडियम उपस्थित हैं। ये तत्व एस ब्लॉक में उपस्थित हैं। इनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2। तो बच्चों, हमने एक आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया एस ब्लॉक के तत्व के लिए। अब फिर आगे हम डिटेल में इनके बारे में, एस ब्लॉक के तत्व को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एस ब्लॉक से रिलेटेड जो है कंपाउंड है उनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।